नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, कल वो नहीं रहेंगे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ने जा रहा। तो याद रखना, आने वाले दिनों में आपका पसीना कोई पोंछने वाला नहीं मिलने वाला, इसको लिख लीजिए। हम तो जानने के लिए निकले हैं कि इतना करने के बाद भी नीतीश कुमार से क्या नफरत है आपको, भाई बता दो। हम जाकर उनसे कहेंगे कि इसी की वजह से मुसलमान आपसे दूर है। कोई तो बतावे। आपके बच्चों के लिए पढ़ाने का इंतजाम करना अगर कसूर है तो ये कसूर नीतीश कुमार हर वक्त करेंगे। अगर गांव में रोड, बिजली, सड़क और सुरक्षा देना कसूर है तो ये काम वो रोज करेंगे। अगर आपके बच्चों को अफसर बनाना, दरोगा, बीडीओ, सीओ बनाने के लिए हज हाउस में कोचिंग का इंतजाम करना जुर्म है तो ये काम वो हमेशा करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर कोई जुर्म हो तो आप बताइए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, कल वो नहीं रहेंगे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ने जा रहा। उनका क्या छीन लीजिएगा, उनका क्या खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा अगर नुकसान किसी का होगा तो पूरे बिहार का होगा, और पूरे बिहार में उससे ज्यादा नुकसान किसी का होगा तो बिहार के मुसलमानों का होगा। अब भी समझ में बात नहीं है। अब बीजेपी के अशोक अग्रवाल एमएलसी का चुनाव कैसे जीत जाते हैं? सब लोग पैसे से यानी डायरेक्ट वोट दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पैसे से बिक जाते हैं। वही बात अब वो पैसे से बिकते हैं कि शरीर से बिकते हैं कि जमीर से बिकते हैं, मेरे बाप को क्या मतलब। लेकिन चेहरा तो एक रखो, कैरेक्टर तो एक रखो। कहलाने की वजह से कोई दबंगई करे, कोई प्रताड़ित करे, कोई सतावे और मुल्क के आईन और संविधान के खिलाफ उस पर कोई कार्रवाई करे तो माइनॉरिटीज कमीशन को ये पावर है कि वो चाहे पदाधिकारी हो कि समाज का दबंग हो, कानून के रस्सी में बांध को उसको वहां पहुंचा दो जहां संविधान ने रहने की जगह दिया। हमारे मदारिस के असातिज़ा को और भरोसा भी है कि जो कुछ किए हैं बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी किए हैं और आगे जो कुछ भी करेंगे वही करेंगे। चलिए कम से कम इतना तो एहसास है। हम तो निकले हैं, कल समीक्षा बैठक करेंगे, पूरे जिला के, कटिहार के प्रशासन के साथ बैठेंगे। आज दर्जनों गांव का कब्रिस्तान भी देखे हैं, सड़क भी देखे हैं, गांव भी देखे हैं। और याद रखना जाफरगंज के लोगों और पूरे कटिहार और बिहार के लोगों, अरे ये बगल में आपके अगल बगल में राज्य देख लो, बगल में झारखंड है ना, आपके पड़ोस में नदी पार है। मॉब लिंचिंग रुक नहीं रही है। सेकुलर कहलाने वाली की हुकूमत है, मॉब लिंचिंग नहीं रुक रही है। बिहार में अगर कोई क्राइम होता है, क्रिमिनल अगर दबंगई करता है तो पताल में भी रहता है, हफ्ता दिन 48 घंटे के अंदर खोज के इलाज कर दिया जाता है। शरीफगंज से पुराना रिश्ता रहा है। अजीज़े गिरामी मौलाना अली रजा रहबर बता ही रहे,
मैं तो ये जानने के लिए आ गया हूं कि नीतीश कुमार जी ने मदारिस के असातिज़ा को इज्जत दिया, वेतन बढ़ाया, जो मदरसे वाले कभी सोच नहीं सके थे, और खुद ही बता रहे हैं कि कम पैसा पाते थे। मैं गवाह हूं। 2004 में यही मदारिस के असातिज़ा धरना दे रहे थे बेली रोड पटना में। मामला था मदारिस के असातिज़ा का। रात में लालू जी की सेना और पुलिस लगकर आलिमों को दौड़ा दौड़ा के पीटी। जब हमें खबर मिली तो मैंने कहा चलो दो दो हाथ हो जाए। नतीजा ये हुआ कि अफसर कॉलोनी जो है अभी बेली रोड में, उसका गेट टूट गया, और गेट टूट गया तो केस लाद दिया बलिया भी पर। ये 2004। लेकिन जब 5 में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी शपथ लिए तो उस वक्त मैं उनके साथ नहीं। मुसलमान को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। क्या किया है सब आपको मालूम। अब भी जो हम देख कर आ रहे हैं, कितनी बड़ी चीज आपको कटिहार वालों दे रहे हैं मुख्यमंत्री, इसका अंदाजा अभी आपको नहीं है। जब वो चालू हो जाएगा और जब बच्चे पढ़ करके वहां से अफसर बनकर निकलेंगे, तब आपको अंदाजा होगा कि जो हुकूमतें, जिन नेताओं को आपने बोरा में कस के वोट दिया, उन्होंने आपके लिए क्या किया, और नीतीश कुमार को आपने नाम बराबर मदद की, उस नीतीश कुमार ने आपको क्या दिया। 560 बच्चों के लिए कितना, 560। अरे बोलिए ना भाई, 560 बच्चे और बच्चियां मिला करके हाई टेक स्कूल बन रहा, आवासीय स्कूल। अभी मैं किशनगंज गया था, आप भी जाइएगा तो देखिएगा। खोल के बात करनी चाहिए, मन में बोझ नहीं रखना चाहिए। इतना करने के बाद भी क्या हुआ 2020 में? एनआरसी हो गई, भगा दिए गए यहां के मुसलमान। सबसे ज्यादा अगर बांस हला के कोई लड़ा है कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, साहेबगंज, पाकुड़ के मुसलमानों के लिए तो बलिया भी लड़ा है। लेकिन आपकी नस्लों के लिए मैं हूं, और मैदान में आप मुझे मरता और तड़पता हुआ देखकर ताली बजाओ।